Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती प्राइमर। आज मैं आप लोगों को गुजराती प्राइमर की बुक्स में से ये जो 13 नंबर की जो काव्य है, कविता है, वो मैं आज समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। तो तुमको भी यहाँ पे ध्यान रखना है और समझना भी है। देखो यहाँ पे ये जो पूरे काव्य है उसमें पूरा यानी ये जो मौसम है वो कौन सा बताया है, मॉनसून है, समर है कि विंटर है, कौन से सीजन का बताया है। तो विंटर की सीजन के बारे में यहाँ पे बताया है, यानी ठंडी। तो ठंडी के मौसम में यहाँ पे सब क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे समझाया है, तो वो हम देखेंगे। देखो कविता है, यहाँ पे कविता वाँचो अने गाओ। ये जो काव्य है वो हमको पढ़ना भी है और गाना भी है। सूरज दादा वहेला भागे, ठंडी में सौने मजा पड़े। सांझ पड़ता ठंडी लागे, ठंडी में सौने मजा पड़े। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले कौन भागता है, जो सूरज दादा रहते हैं वो सबसे जल्दी भागते हैं और ठंडी में सबको अच्छा लगता है। सांझ यानी जैसे ही शाम होती है वैसे ही क्या होने लगती है, ठंडी ज़्यादा लगने लगती है। तो ठंडी के दिनों में बहुत मज़ा आती है। दिवस टूंको ने टाढ़वाय, ठंडी में सौने मजा पड़े। तारा थी आ आकाश भराए, ठंडी में सौने मजा पड़े। देखो इसमें क्या होता है, जो विंटर यानी ठंडी की जो सीजन रहती है तो उसमें जो दिन होता है वो शॉर्ट यानी बहुत कम हो जाता है। यानी यहाँ पे वो वर्ड्स लिखा है टूको, दिन टू यानी कम हो जाता है। और ठंडी, टाढ़ यानी ठंडी, तो टाढ़ यानी ठंडी लगती है बहुत। तो ठंडी के दिनों में सबको अच्छा लगता है। जो तारा यानी जो आकाश रहता है, स्काई, वो पूरा आकाश, वो जो स्टार बोलते हैं वो स्टार से पूरा भर जाता है। तो ठंडी में सबको अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा फूंकाय, ठंडी में सौने मजा पड़े। कड़कड़ सौना दांत थाय, ठंडी में सौने मजा पड़े। देखो इसमें क्या बताया है कि ठंडी के सीजन में जो हवा यानी जो आती है हवा वो भी बहुत ठंडी रहती है। तो ठंडी में सबको अच्छा लगता है। कड़कड़ सौना दांत था यानी ठंडी ज़्यादा होने से हम इतने यानी वो हो जाते हैं, जूझने लगते हैं, तो हमारे दांत भी कड़ 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 जैसी आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि ठंडी में सबको अच्छा लगता है। ये जो काव्य है उसमें बताया है कि ठंडी सबको अच्छी लगती है। सूरज दादा जल्दी भागते हैं, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी यानी आती है। जो तारे रहते हैं वो पूरे आकाश में भर जाते हैं और हमारी ठंडी की वजह से दांत भी कड़कड़ आवाज़ में बोलने लगते हैं। इस तरह से एक काव्य में वो विंटर के बारे में बताया है, ठंडी के सीजन के बारे में बताया है। अब हम ये काव्य यहाँ पे पूरा करते हैं। तो एक काव्य है वो तुमको वन टाइम नोटबुक में या फुल स्केप में लिखना है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न 1, कविताना आधारे नीचेना प्रश्नों एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ पे एक एक शब्द में हमको आंसर देना है। तो 1 नंबर देखते हैं, कौन वेलू भागे छे, तो सूरज दादा। आंसर में क्या लिखेंगे, सूरज दादा। 2 नंबर, ठंडी क्यारे लागे छे, ठंडी ज़्यादा कब लगती है, तो शाम को यानी सांझी। तो हमको यहाँ पे लिखना है सांझी। 3 नंबर, आकाश शानाथी भराय छे, जो आकाश रहता है वो कैसे भर जाता है, किससे भर जाता है, तारा थी, यानी जो तारे रहते हैं उससे पूरा आकाश भर जाता है। तो हमको यहाँ पे लिखना है तारा थी। 4 नंबर, केवी हवा फूंकाय छे, तो यहाँ पे लिखना है ठंडी ठंडी, हवा बहुत ठंडी रहती है ना। तो हमको सामने लिखना है आंसर में ठंडी ठंडी। अब 5 नंबर का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दांतनो अवाज केवो थाय छे, जब ज़्यादा ठंडी रहती है तो हमारे दांत भी कैसे बोलने लगते, कड़ 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 ऐसी आवाज़ में वो ध्रुजते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कड़ कड़, ठीक है। तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं।
પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન 3 नीचे આપેલા શબ્દોમાંથી જે શબ્દ कविताમાં હોય તેની ઉપર यानी ऐसा चौरस बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वादळ, सूरज, चंद्र, तो कौन सा ये चैप्टर में है? सूरज। तो हमको सूरज के ऊपर इस तरह से यानी चौरस बनाना है। अब 2 नंबर वहेला, पहला ने छेल्ला, तो वहेला, तो इसके ऊपर हम सर्कल या इस तरह से चौरस बनाएंगे। 3 नंबर बपोरे, सांझ की रात, तो सांझ, तो इसके ऊपर हम चौरस बनाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कविता है ठंडीनी मजा, जो हमने देखा कि ये जो कविता है उसका नाम क्या है? देखो 13 नंबर में ही ठंडीनी मजा, ये कविता का नाम है ठंडीनी मजा। उसमें ये कविता के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसको हमको क्या करना है? यहाँ पे सर्कल या चौरस बनाना है। तो 3 नंबर में आंसर आएगा सांझ, तो हमको सांझ के ऊपर सर्कल या चौरस बनाना है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर यानी 4 नंबर। देखो 4 नंबर में ही मजा, सजा, तजा, तो इसमें कौन सा वर्ड सही आएगा? मजा, तो इसके ऊपर हमको सर्कल या चौरस बनाना है। 5 नंबर में है आकाश, पृथ्वी की पाताल, कौन सा वर्ड्स यूज हुआ है कविता में? आकाश, तो आकाश के ऊपर हमको सर्कल या चौरस बनाना है। 6 नंबर नख, वार की दांत, तो ये आंसर गलत है। यहाँ पे हमको लिखना है दांत के ऊपर सर्कल बनाना है। किसके ऊपर? दांत, तो इसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे क्योंकि ये आंसर आएगा, ये आंसर गलत है, नख। अब 7 नंबर हवा, पानी की खोराक, तो हवा, तो इसके हवा के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। 8 नंबर मास, वर्ष के दिवस, कौन सा वर्ड से कविता में यूज हुआ है? दिवस, तो दिवस के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। 9 नंबर तड़तड़ की कड़कड़ की चरचर, इसमें से कौन सा वर्ड्स यूज हुआ है? कड़कड़, तो हमको कड़कड़ के ऊपर सर्कल बनाना है। अब देखते हैं हम 10 नंबर फूकाई, चुकाई की टूकाई, तो फूकाई, तो इसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। ये जो फूकाई, तो इसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। तो फूकाई है जो 10 नंबर में, उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे क्योंकि इसका आंसर वो है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 નીચે આપેલા શબ્દના પ્રથમ અક્ષરથી શરૂ થતો બીજો શબ્દ લખો। देखो यहाँ पे जो अक्षर दिया है उसका यानी दूसरा शब्द यूज़ करके हमको पूरे वर्ड्स कंप्लीट करना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सण लिखा है, तो सण से कौन सा दूसरा अक्षर शुरू होता है? शरणाई, तो सण से हम यहाँ पे लिखेंगे शरणाई। आगे उदय, तो उभरी, थोर, तो थोबू, ठुमरी, तो ठुमको, संकुटला, तो सरबत, ईंच, तो ईद, शरीर, तो यहाँ पे देह, ढोकरा, तो डोल, थोबो, तो थाड़की, सणियों, तो सबरी, उगम, तो उपयोग, थाड़ी, तो थाड़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये उषा, तो उत्पन्न, डेल, तो यहाँ पे लिखा है डेबरा, ठप, तो थपड़ा, उर्मी, तो ऊर्जा, या तो और भी शब्द कोई भी लिख सकते हो। ढीलू, तो ढिचकू, उठाड़ू, तो उड़ान। तो इस तरह से जो अक्षर रहता है उसका यानी कि क्या करना है तुमको, वैसा ही शब्द यूज उसके दूसरे वर्ड्स में लिखने का था। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नीचे આપેલા शब्दों वाँचो। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको खाली पढ़ना है। जैसे कि ईसाई, ईसाई, साही, साही, सिंगोडू, सिंगोडू, साहूदी, साहूदी,
थरथरવું, એ ઉડાવું, ઉડાવું ઉડાવું. થિયેટર થિયેટર, સેતુર સેતુર, શાસન શાસન, ઈશાન ઈશાન, શશી શશી, ઉત્તરડ ઉત્તરડ, साल साल, उपकार उपकार, शंकु शंकु. ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने तुमको वर्ड्स पढ़ाए वैसे तुमको भी ये पढ़ना भी है और नोटबुक में 1 टाइम लिखना भी है. अब हम नीचे देखते हैं, ये वर्ड्स वाँचो और लखो. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका क्या करना है, तुमको खाली कॉपीराइट करना है. जैसे यहाँ पे लिखा है थाड़ी थाड़ी, तो ये तुमको लिखना है यहाँ पे थाड़ी. ये है संकोरु संकोरु, तो हम तुमको लिखना है संकोरु. शरण शरण, तो तुमको लिखना है शरण. थांबलो थांबलो, तो तुमको यहाँ पे थांबलो लिखना है. सिंगोडू सिंगोडू. यहाँ पे देखो ये वर्ड से सर्दी सर्दी, तो हमको लिखना है सर्दी. ऊंधय ऊंधई, तो ये भी तुमको कॉपीराइट करना है. शनि शनि, तो हमको शनि लिखना है. ये है शिशिर शिशिर, तो ये वर्ड्स भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में शिशिर लिखना है. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, सामने देख के कॉपीराइट करना है. अब हम आगे देखते हैं. यहाँ पीछे भी देखो कॉपीराइट करने के वर्ड्स है. यहाँ पे लिखा है शेरी शेरी, तो तुमको यहाँ पे शेरी लिखना है. थिएटर थिएटर, तो ये भी तुमको यहाँ पे थिएटर लिखना है. थाक थाक, तो ये भी तुमको वर्ड्स लिखना है थाक. डबू डबू, तो ये भी तुमको डबू लिखना है यहाँ पे. डिमचू डिमचू, तो ये वर्ड्स भी तुमको यहाँ पे लिखना है डिमचू. यहाँ पे लिखा है ढूकड़ू ढुकड़ू, तो तुमको यहाँ पे वर्ड्स लिखना है ढुकड़ू. इजाफो इजाफो, तो तुमको यहाँ पे लिखना है इजाफो. ए वर्ड से इराक इराक, तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है इराक. ईशम ईशम, तो तुमको यहाँ पे लिखना है ईशम. इनाम इनाम, तो ये वर्ड्स भी तुमको सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है इनाम. इंद्र इंद्र, तो ये इंद्र वर्ड्स भी तुमको यहाँ पे लिखना है. ठप, तो ये भी तुमको वर्ड्स लिखना है ठप. ठीक है, तो ये जो पूरे के पूरे जो है वर्ड्स उसका तुमको अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है, कॉपीराइट करना है. अब हम आगे देखते हैं. क्वेश्चन 7, कौंसમાંથી योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो. यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1 नंबर में. यहाँ देखो ब्रैकेट्स में ये ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको ब्लैंक्स में लिखना है. जैसे 1 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे, खाली जगह वहीला भागे, तो वहीला कौन भागे, चांदा मामा की सूरत दादा, तो सूरत दादा, तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है सूरत दादा. 2 नंबर, सांज पड़ता खाली जगह लागे, गर्मी लागे कि ठंडी लागे, तो ठंडी, तो हमको यहाँ पे ठंडी लिखना है. 3 नंबर, खाली जगह आकाश भराय, आकाश शानाथी भराय छे, ताराथी के सूरजथी, तो ताराथी, तो हमको यहाँ पे लिखना है ताराथी ताराथी. अब 4 नंबर, ठंडी में दांत खाली जगह थाय, थरथर थाय कि कड़कड़ थाय, तो कड़कड़, तो हमको लिखना है कड़ कड़. ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर आता है सूरत दादा. 2 नंबर का आंसर आता है ठंडी. 3 नंबर का आंसर आता है तारा थी और 4 नंबर का आंसर आता है कड़कड़. तो इस तरह से ये जो आंसर है वो भी तुमको नोटबुक में लिखना है. अब हम आगे देखते हैं. वाँचो समझो अने लखो. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, देख देख के पढ़ पढ़ के अच्छे राइटिंग में सामने कॉपी करना है. यानी कौन कैसा लगता है उसके बारे में यहाँ पे सॉरी बताना है. जैसे कि तीखू, जो तीखा क्या लगता है, मरचा जेवू, तीखू तो मरचा जेवू. चीकणू तो घी जेवू, पातरू तो पाणी जेवू, गळ्યું तो ગોળ જેવું, નરમ તો રૂ જેવું, ખાટું તો કેરી જેવું, મોરું તો દહીં જેવું, ઊંચું તો પહાડ જેવું, કઠણ તો પથ્થર જેવું, સફેદ તો દૂધ જેવું, જાડું તો હાથી જેવું,
અને ઝીણું તો જારી જેવું। इस तरह से ये जो कौन सा वर्ड किस तरह से बनता है वो हमको यहाँ बताने का था। तो वो मैंने जैसे समझाया वैसे तुमको ये भी नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना है। अब हम क्वेश्चन 9 देखेंगे। शब्दों गोठी वाक्य बनाओ। यहाँ पे जो टेढ़े मेढ़े वर्ड्स में दिए हैं उसको सही से हमको अरेंज करके वो वाक्य को क्रम वाइज लिखना है। देखो 1 नंबर में, भागे सूरत दादा वहेला ठंडी माँ। तो उसका सही से किस तरह से सेंटेंस बनेगा? ठंडी माँ सूरत दादा वहेला भागे। ठंडी माँ सूरत दादा वहेला भागे। अब 2 नंबर, पड़े सौने ठंडी में मजा। तो इसका सीधा सेंटेंस क्या बनेगा? ठंडी में सौने मजा पड़े। अब 3 नंबर, भराय आकाश तारा थी। तो तारा थी आकाश भराय। सही सेंटेंस क्या बनता है? तारा थी आकाश भराय। अब 4 नंबर, कड़कड़ दांत थाय ठंडी माँ। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? ठंडी में दांत कड़कड़ थाय। ठंडी में दांत कड़कड़ थाय। इस तरह से पूरा जो अरेंज करके हमको वाक्य सेंटेंस लिखना है वो इस तरह से लिखेंगे। और ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में 1 टाइम या तो लिखना है और पढ़ते भी जाना है और 1 टाइम फुलस्केप या नोटबुक में लिखना भी है। अब हम क्वेश्चन 10 देखेंगे। यहाँ पे समान शब्द जोड़ो, यानी इसमें क्या बताया है कि जो एक जैसा शब्द है उसको उसके साथ क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, टूंका, दांत, ठंडी, फूंकाई, पड़ता। ये जो वर्ड्स है वही वर्ड्स यहाँ सामने लिखे हैं। ठंडी, फूंकाई, टूंका, पड़ता, दांत। ये दोनों तरफी में जो वर्ड्स है वो दोनों में एक ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ जगह चेंज किया गया है। तो हमको क्या करना है? जो एक जैसे वर्ड्स है उसको उसके साथ क्या करना है? मैच करना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं टूंका, ये क्या लिखा है? टूंका। तो ऐसा वर्ड्स यहाँ पे है, हाँ ये रहा। तो टूंका, तो टूंका को टूंके शब्द जो टूंका लिखा है उसके साथ मैच करना है। ये शब्द है दांत, तो दांत को दांत शब्द के साथ मैच करना है। ये है ठंडी, तो ठंडी को ठंडी शब्द के साथ मैच करना है। ये है फूंकाई, तो फूंकाई को फूंकाई शब्द के साथ मैच करना है। पड़ता, तो पड़ता को पड़ता शब्द के साथ मैच करना है। तो इस तरह से जो सेम वर्ड्स है उसको उसके साथ, सेम वर्ड्स को जो समान शब्द है उसको उसके साथ मैच करना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो ये है प्रवृत्ति, उसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या है कि શિયાળામાં વિશે 5 વાક્ય કહો। 2 નંબર, વર્ષની ઋતુ વિશે માહિતી મેળવો। और 3 નંબર, નીચેના चित्રમાં मनपसंद रंग पूरो અને नाम લખો। देखो ये जो पिक्चर से पूरे स्वेटर की है, तो यहाँ पे हमको नाम लिखना है स्वेटर। और ये जो पिक्चर से स्वेटर की, उसमें क्या करना है? हमको जो सही कलर लगे वो हमको ये स्वेटर में कलर भरना है। ठीक है, तो इस तरह से वैसे तो ये चैप्टर पूरा, यानी जो काव्य था 13 नंबर का, वो यहाँ पे पूरा होता है। लेकिन मैं वापस से तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुमको होमवर्क में या ये नोटबुक में क्या क्या एक्सरसाइज में करना है। जैसे हमने देखा कि चैप्टर 13 में कविता है ठंडीनी मजा। काव्य का नाम क्या था? ठंडीनी मजा। ये काव्य में पूरे में ठंडी के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने पूरा तुमको समझाया, तो तुमको क्वेश्चन 1, 2, जैसे क्वेश्चन 1 में क्या करना है, कौन कौन से वर्ड्स, यानी किस तरह से जो सही आंसर आता है वो सामने तुमको वो आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2 में तुमको जो शब्द इस काव्य में यूज हुए हैं उसके ऊपर हमको सर्कल बनाना है। अब क्वेश्चन 3 में देखो, ये जो लिखा है जो शब्द है वैसा ही दूसरा शब्द यूज़ करके हमको दूसरा शब्द बनाने का था, वो बनाना है। क्वेश्चन 4 में है,
ये शब्द तुमको खाली पढ़ने का था, वो यानी रीडिंग करना है। यहाँ पे तुमको ये जो वर्ड्स है वो कॉपीराइट करना था, वो करने का कॉपीराइट करना है। और ये भी कॉपीराइट करना है। क्वेश्चन 7 में देखो, ब्लैंक यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो आंसर दिए हैं वो उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको ब्लैंक्स में लिखना है। क्वेश्चन 8 में जो वर्ड्स है उसको किस तरह से वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, वो बनाने का है। क्वेश्चन 9 में है तुमको अरेंज करके जो आड़े टेढ़े वर्ड्स में ये सेंटेंस लिखा है उनको सही करके तुमको पूरा सेंटेंस सही लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। इसमें समान शब्द को साथ में जोड़ना है। और जो ए है नीचे प्रवृत्ति में दिया गया है कि यहाँ स्वेटर की पिक्चर्स बनाई है, उसमें हमको जो सही लगे वो कलर भरना है और यहाँ पे स्वेटर का नाम लिखना है। तो इस तरह से ये जो काव्य 13 पूरा होता है। और ये जो एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई वो तुमको सब वन टाइम नोटबुक में लिखना है। आज हमारी ये पढ़ाई यहाँ पूरी होती है। थैंक यू।